कभी सोचा है जब केक बनता है तो आटा, चीनी, अंडे ये सब अलग-अलग चीजें मिलकर कुछ इतना स्वादिष्ट और बिल्कुल नया कैसे बना लेती हैं? पता है, ये कोई जादू नहीं है, ये है केमिस्ट्री। और आज हम इसी जोड़ने की ताकत को समझने वाले हैं, मतलब संयोजन अभिक्रियाओं के पीछे का साइंस। तो आज का सफर कैसा होने वाला है? सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि भाई ये संयोजन अभिक्रियाएं होती क्या हैं। फिर हम एक एक्सपेरिमेंट में इसे होता हुआ देखेंगे, बिल्कुल लाइव। और आखिर में हम ये भी जानेंगे कि कैसे यही छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारे घरों की दीवारों से लेकर हमें जिंदा रखने वाली एनर्जी तक हर चीज को पावर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। ये संयोजन अभिक्रिया आखिर है क्या? देखिए, नाम थोड़ा भारी लग सकता है, पर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सच कहूं तो ये बहुत ही सिंपल है। बस इतना समझ लीजिए कि ये तब होता है जब दो या दो से ज्यादा चीजें मिल जाती हैं और कुछ नया बना देती हैं। जरा सोचिए, मान लीजिए एक सादा सा सफेद पाउडर है और थोड़ा सा पानी, दोनों को मिला दिया, क्या होगा? क्या लगता है? ये एक छोटा सा सवाल है, पर यकीन मानिए ये हमें केमिस्ट्री के एक बहुत बड़े और मजेदार कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाएगा। देखिए, इसे समझने का सबसे आसान तरीका है लेगो ब्लॉक्स, है ना? एक लाल ब्लॉक लिया, एक नीला ब्लॉक लिया, दोनों को जोड़ा और बन गया एक बड़ा नया पीस। बस यही तो है संयोजन अभिक्रिया। यहां पर जो दो चीजें मिली उन्हें हम कहते हैं अभिकारक, और जो नई चीज बनी वो है उत्पाद। दो अभिकारक, एक उत्पाद, सिंपल। सिद्धांत तो समझ लिया, पर असली मजा तो इसे होते हुए देखने में है ना? तो चलिए अब एक बहुत ही क्लासिक, बहुत ही जरूरी संयोजन अभिक्रिया को बिल्कुल करीब से देखते हैं। तो ये रहा हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप। इस बीकर में हम ले रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे आम भाषा में पता है क्या कहते हैं? बिना बुझा चूना। और इसमें हम मिला रहे हैं पानी। बस ये दो चीजें। अब देखते हैं क्या कमाल होता है। और ये रहा वो जादू केमिस्ट्री की भाषा में। अरे, इस इक्वेशन को देखकर घबराना नहीं है, ये बस वही बता रहा है जो अभी अभी हुआ। कैल्शियम ऑक्साइड और पानी मिले और उन्होंने मिलकर बना दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखा, दो चीजें मिली और एक बिल्कुल नई चीज बन गई। संयोजन अभिक्रिया का एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल। और अब आती है सबसे मजेदार बात। ये जो चीज हमने अभी अभी बीकर में बनाई है ना, ये हमारे घरों में इस्तेमाल होती है। जी हां, दीवारों पर जो सफेदी होती है ना, वो इसी से होती है। तो अगली बार जब कोई चमचमाती सफेद दीवार दिखे तो याद रखना कि वो दरअसल एक केमिकल रिएक्शन का नतीजा है ना कमाल? केमिस्ट्री तो हमारे चारों तरफ है। तो क्या ये जोड़ने का पैटर्न सिर्फ दीवारें चमकाने तक ही है? अरे बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि ये पैटर्न ये हर पल हमारे चारों तरफ हो रहा है। चलिए देखते हैं कि हम इसे और कहां-कहां ढूंढ सकते हैं। जरा इन दो उदाहरणों को देखिए। कोयले का जलना, यानी कार्बन का ऑक्सीजन से जुड़ना, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, और पानी का बनना, यानी हाइड्रोजन का ऑक्सीजन से जुड़ना, पानी जिसके बिना तो जिंदगी सोच भी नहीं सकते। तो ये कोई छोटे मोटे रिएक्शंस नहीं है, ये वो संयोजन हैं जो हमारी पूरी दुनिया को चला रहे हैं। अच्छा, चलिए वापस चलते हैं हमारे पहले एक्सपेरिमेंट पर। कुछ और याद आया? वो बीकर गर्म हो गया था, है ना? वो कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि वो हमारी कहानी का अगला और बहुत ही जरूरी हिस्सा है। तो सवाल ये है कि आखिर ये गर्मी आई कहां से? बाहर से तो आई नहीं। इसका मतलब ये रिएक्शन के अंदर से ही पैदा हुई। तो चलिए इस रहस्य को सुलझाते हैं। साइंस में इसका एक खास नाम है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अरे वाह, ये बस ये कहने का एक फैंसी तरीका है कि रिएक्शन गर्मी या एनर्जी बाहर फेंक रहा है। तो जब हमने चूना और पानी मिलाया तो सिर्फ एक नई चीज नहीं बनी, साथ में गर्मी भी पैदा हुई। मतलब अब हम जानते हैं कि कुछ रिएक्शंस न सिर्फ नई चीजें बनाते हैं, बल्कि गर्मी भी पैदा करते हैं। और हाँ, ये सिर्फ लैब के बीकर तक सीमित नहीं है। ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, ये तो हर पल, हर जगह हो रही हैं। ये वो अनदेखी ताकत है जो हमारी दुनिया को और यहां तक कि हमें भी चला रही है। सोचिए, हम खाना पकाने के लिए गैस जलाते हैं, वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। लेकिन सबसे हैरान करने वाला उदाहरण तो हमारे अपने अंदर है। जी हां, हमारे शरीर में हर सांस के साथ हम जो एनर्जी महसूस करते हैं ना, वो श्वसन यानी रेस्पिरेशन नाम की एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से ही आती है। हम सच में संयोजन की शक्ति और उससे निकलने वाली गर्मी पर ही तो चल रहे हैं।
तो अगली बार जब एक गहरी सांस लें या किचन में आग जलती देखें तो उस अनदेखी केमिस्ट्री को जरूर याद कीजिएगा जो ये सब मुमकिन बना रही है। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि ठीक इसी पल हमारे चारों ओर और कौन सी अनदेखी अभिक्रियाएं हो रही हैं जो दुनिया को चला रही हैं। इस पड़ताल में हमारे साथ